फ्रेंड्स, इंडियन हाउस होल्ड्स में एक बहुत ही कॉमन कमेंट जो है, काफी घरों में पेरेंट्स जो है बच्चों को बोलते हैं और उससे बच्चा एनकरेज तो बिल्कुल भी नहीं होता, डिस्करेज हो जाता है। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आज के बाद अगर आप ये वाला कमेंट देते हो, बच्चे को ये वाला डायलॉग बोलते हो, तो बिल्कुल बोलना बंद कर दें, क्योंकि ये बच्चे की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और वो कॉमन कमेंट क्या है? कॉमन कमेंट है, मुझे तो पहले ही पता था। चलो, बड़े होने पर तो पेरेंट्स बोलते ही बोलते हैं ये वाला कमेंट, छोटे होते से ही बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते वो गिर गया, तो दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट तो पक्का ही पक्का बोलेगा कि मुझे तो पता ही था ये जिस तरह से कर रहा है कि इसको गिरना ही गिरना है, मुझे तो पहले ही पता था। ये फेवरेट डायलॉग जो है ना, कई पेरेंट्स बोलने से बिल्कुल भी चूकते नहीं है और कोई मौका खाली नहीं जाने देते। मार्क्स थोड़े कम आ गए, मुझे तो पहले ही पता था, जिस तरह से तुम पढ़ाई कर रहे थे मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे। बच्चे ने आपके साथ कुछ शेयर कर लिया किसी फ्रेंड के बारे में कि उस फ्रेंड ने मेरे साथ ये किया, मुझे तो पहले ही पता था तेरा वो वाला फ्रेंड बहुत चालाक है। आगे जाकर बच्चे ने जॉब करी, बिजनेस करा, उसमें कोई दिक्कत आ गई, मुझे तो पहले ही पता था, ये तो होना ही था। आपको पता है, जब आपका ये वाला डायलॉग बच्चा सुनता है ना, तो उसका मनोबल गिर जाता है, उसका मोराल गिर जाता है और वो काफी ज्यादा डिस्करेज फील करता है और उसको मोटिवेशन तो 0% मिलता है आपकी तरफ से उस वक्त। कई लोगों की जिंदगी में अपने बच्चों के लिए ट्रायल एंड एरर नाम की कोई चीज नहीं होती। यानी कि बच्चा कुछ नया ट्राई करे, अगर उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई करे या फिर कुछ और ट्राई करे। मतलब कोई एडवेंचर, किसी तरह के एडवेंचर की कोई जगह नहीं है, ना तो उनकी लाइफ में ना वो अपने बच्चों की लाइफ में चाहते हैं। बस वही स्ट्रीम्स लेनी है, वही जॉब्स लेनी है जो चलती आ रही है, मतलब वही जिसमें कि 100% सक्सेस मिले ही मिले। फिर भी अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ किसी वजह से, तो फेवरेट डायलॉग तो मिलना ही है पेरेंट्स का, मुझे तो पहले ही पता था। और बच्चा कई बार ना कुछ नया करना चाहता है बट वो करता नहीं है, इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि अगर उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि उसके पेरेंट्स को तो सिर्फ यही पता है कि जो भी करना है सक्सेस मिलनी ही चाहिए, और अगर उसमें उसको सक्सेस नहीं मिली तो मम्मी या पापा से उसको फेवरेट डायलॉग उनका मिल ही जाएगा, ये कि मुझे तो पहले ही पता था। बट फ्रेंड्स, मैं इस मामले में बहुत ही लकी थी। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से वो याद जो है ना अभी तक मेरे पास है। जब 10th के बाद स्ट्रीम चुनने की बारी आई तो मुझे लगा कि मुझे मेडिकल स्ट्रीम लेना है, मुझे डॉक्टर बनना है। मेरा ब्रदर इंजीनियरिंग कर रहा था, तो जैसे एक चलता है ना सोसाइटी में भी कि एक बच्चा इंजीनियर है तो दूसरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, जैसे आसपास के लोग भी कहते थे अच्छा वो इंजीनियर बन गया, अब इसको डॉक्टर बना देना, तो माइंड में एक चीज बैठ जाती है। तो मैंने सोचा कि मुझे मेडिकल स्ट्रीम ले लेती हूँ मैं और मैं डॉक्टर बनूंगी। मैंने मेडिकल स्ट्रीम ले ली और वहां जाकर मुझे पता चला, कुछ महीनों बाद ही मुझे समझ में आ गया कि दिस इज नॉट फॉर मी। मेरे लिए बिल्कुल भी मेडिकल स्ट्रीम नहीं है, किसी भी तरह से मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मैंने अपने पेरेंट्स से शेयर किया कि मुझे आर्ट्स लेनी है, मुझे मेडिकल स्ट्रीम नहीं लेनी है, तो पेरेंट्स ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो हमारे जमाने में 10th के बाद जैसे अब 11th-12th होती है, तब पहले प्रेप होता था, फिर प्री मेडिकल और फिर उसके बाद एमबीबीएस। तो प्रेप के बाद ही मैंने प्रेप किसी तरह से मुश्किल से मैंने करी और उसके बाद फिर मैंने आर्ट्स स्ट्रीम ले ली। और जब मैंने आर्ट्स ली तो बहुत अच्छे से मैंने उसमें सक्सेस हासिल करी। हर बार मुझे मेरिट सर्टिफिकेट मिलता था और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में मैं जाती थी, वहां से भी मुझे सर्टिफिकेट्स मिलते थे और मुझे बहुत खुशी होती थी। और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तू तो बड़ी डॉक्टर बनने वाली थी, मुझे तो पहले ही पता था कि तू डॉक्टर नहीं बन सकती, मैं तो तेरा दिल रखने के लिए कह दिया था कि चल ले ले मेडिकल स्ट्रीम, मुझे तो पहले ही पता था। एक बारी भी नहीं बोला। और उसका फायदा क्या हुआ कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। और उससे क्या हुआ, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई पूरी करी, फिर बहुत अच्छे से मैंने केवी में जॉब भी करी और अभी भी जो मैं कर रही हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर रही हूँ। तो फायदा ये होता है। और ये देखो, वो मेरे पेरेंट्स की इतनी पुरानी चीज करी हुई, मतलब हमारी पेरेंटिंग इस तरह से बहुत अच्छी हुई, किसी तरह कभी भी हमें ये वाला डायलॉग नहीं बोला गया। बट मुझे पता है कि बोला जाता है, पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो भी बताते थे कि ऐसे होता है और आइडिया होता है। पर मुझे नहीं, मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ ऐसी चीज का, मेरे पेरेंट्स ने नहीं बोला। और वो देखो उसका फायदा क्या हुआ, मेरी पर्सनैलिटी तो चलो निखरी निखरी, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ और कि वो मेरी यादें कितनी मीठी हैं अपने पेरेंट्स के लिए। हालांकि मेरे पेरेंट्स अभी इस दुनिया में नहीं है, बट फिर भी वो मीठी याद कि उन्होंने किस तरह से मुझे पाला पोसा था और मेरे ब्रदर को भी, वो हमेशा मेरी यादों में रहेंगे। और
मीठी यादों में रहेंगे, कोई कड़वी याद जो है मुझे नहीं होगी इस बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को नई चीजें ट्राई करने से रोके नहीं, बल्कि उनको मोटिवेट करें। और अगर बाई चांस वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो भी उनको ये वाला डायलॉग बोल करके मुझे तो पहले ही पता था, ऐसे करके उनको डिस्करेज ना करें, उनको मोटिवेट करें, ताकि बच्चे जो भी काम करें वो सक्सेसफुल रहें। और सक्सेस उनको हासिल पक्का होगी अगर आप उनको अच्छे से गाइड करोगे और उनको उनकी तारीफ करोगे जब भी कभी वो सक्सेसफुल होते हैं। तो तारीफ जरूर करना जब भी कभी वो सक्सेस हासिल करें, और अगर नहीं सक्सेसफुल होते तो उनको मोटिवेट जरूर करना, ताकि जब बच्चे बड़े हों तो वो सक्सेसफुल तो हों ही और खुश भी रहें। क्योंकि हैप्पीनेस जो है ना वो लाइफ में बहुत बहुत जरूरी है। सक्सेस भी जरूरी है, हैप्पीनेस भी जरूरी है, तो दोनों ही उनके पास रहेंगी अगर आप उनको अपना फेवरेट डायलॉग, कि मुझे तो पहले ही पता था, नहीं हमेशा चिपकाएंगे। तो ताकि वो जब बड़े हों तो अपने बचपन की और यंग एज की मीठी यादों के साथ आपको भी याद करें। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।